गुरुजी, जैसे आपने अभी सबको जो दीक्षा वाले दिन जो मंत्र दिया था, पहले से भी आपने दे रखा है और आपने 2 पॉडकास्ट में भी वो मंत्र बता रखा है। तो उस मंत्र का प्रयोग साधक को कब करना चाहिए? जब उसको नेगेटिविटी है, डायग्नोस हो जाए तब, या उसकी नेगेटिविटी शांत हो जाए यहाँ धाम में आके तब, या वो स्वेच्छा से अपने आप कर सकता है बिना न्यास और बिना उसके? देखो, अगर आपको न्यास करना नहीं आता है तो आपका एक संकल्प होता है जो साथ चलता है। आप किस लिए कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, बस वही न्यास है। आगे ना, आप हनुमान जी से कुछ मांग रहे हैं, उसको देना पड़ेगा। देवता से आप जो मांगो वो देता है, बशर्ते आप उतना काम करो, ठीक है ना। जैसे एक गड्ढा है, उसको कितने बाई कितने का खोदना है, जब तक वो नहीं खोदेगा उसकी मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह आप कोई काम करते हैं, पूरा दिन वर्क करते हैं, उसकी एक मजदूरी तय होती है, वो मजदूरी आपको मिल जाती है। ऐसे ही हमारी भगवान के घर में मजदूरी रोजाना की तय होती है। तो हम ईश्वर का जितना जाप करते हैं और उस जाप में जितना संवेग होता है, तीव्र संवेग होता है, और जितनी हमारी भगवान के प्रति उद्विग्नता होती है, भगवान को प्राप्त करने की चाह होती है, और जितना हमारा जो है बल होता है श्रद्धा का, उसके हिसाब से भगवान हमें रोजाना मजदूरी देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कोई आया आदमी सीधा IAS अफसर बन गया, कोई जो है ना हमारी मजदूरी कर रहा है, तो जो मजदूर है वो शाम को 700 रुपये का तो अधिकारी है ना। ऐसे सबको अधिकार है, भगवान की जो जितनी सेवा कर रहा है उसके अनुकूल भगवान उसको उतना ही फल देते रहते हैं। लेकिन एक बात है इसमें कि सामान्य आदमी, सामान्य जन, मानव जन या कोई कंपनी आपका पैसा मार सकती है, भगवान कभी नहीं मारते। वो आपका हक का, आपका फल जरूर साफल्य जो है वो करते हैं, साफल्य करते हैं, आपको उसका सुफल प्रदान करते हैं। तो भगवान तो हमेशा प्रदान करते हैं। और बात रही मंत्र की, तो जो पीड़ित है वो जपे, जो पीड़ित नहीं है पीड़ितों के लिए जपे, और जो पीड़ित नहीं है अपने पितरों के उद्धार के लिए जपे, और जो पीड़ित नहीं है वो अपने घर की निगेटिविटी के निवारण के लिए जपे, जो पीड़ित नहीं है वो मारण के लिए भी जप सकता है। इससे सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसमें बीज है, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐं जो है वो वाघ भाव बीज है, सरस्वती का बीज है, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है ना। ह्रीं जो है वो पराशक्ति बीज है, ठीक है, परा बीज है, तो उससे आपको धर्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि धर्म वायु में लहराता है, यानी कि वायु जो है धर्म का प्रचार करती है। वायु ही है जो सबके यश को बढ़ाती है, और वायु अगर स्तंभित हो जाए तो किसी का यश स्तंभित हो जाता है। नहीं समझे आप? तो इसलिए एक स्तंभन की देवी कही जाती है, वो वायु के वेग को ही रोकती है। तो वो वायु सब प्रकार की होती है। तो जैसे उनका नाम है बगलामुखी माता, तो वो स्तंभन की देवी कही जाती है। ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं जो स्तंभन के होते हैं, इसमें भैरव भी आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे देवता आते हैं जो स्तंभन के। हनुमान जी महाराज भी वो वायु पुत्र हैं, तो वायु का स्तंभन करते हैं सीधा सीधा। तो वो जो वायु है उसी से आपका धर्म बढ़ता है, ठीक है ना, और उसी से उस धर्म को स्तंभित भी किया जा सकता है, उसी से किसी की उन्नति को रोका जा सकता है, आगे ना किसी का भी स्तंभन किया जा सकता है। अब जो तीसरा बीज है श्रींग, वो महालक्ष्मी बीज है, आया समझ में? तो वो किसी का वशीकरण कर सकती है, किसी का वश्याकर्षण कर सकती है, और किसी को नामी गिरामी बना सकती है। यानी कि वो यश प्रदान करने वाला, वश्याकर्षण करने वाला, वो सभी प्रदान करने वाला है। अब एक बीज आया क्लीब, वो काम प्रदान करने वाला है, तो वो कामाख्या का स्वरूप है, वो काली का स्वरूप है, वो शमशान काली का स्वरूप है, वो और कई ऐसी ही देवियों का स्वरूप है। तो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, तो ये धर्म अर्थ काम और शुद्ध काम और मोक्ष, विशुद्ध काम और मोक्ष की प्राप्ति ये कराते हैं चारों बीज। तो चारों बीज मंत्र के अंदर निहित है, और वो चारों बीज जो है आपको किसी भी कार्य में साफल्य प्रदान करते हैं। तो जब हम किसी मंत्र को जपते हैं तो उसमें अगर चारों बीज एक साथ है, तो मान लिया किसी प्रेत के, आपके पितृ के हम उद्धार के लिए लालायित हैं, तो उसको काम मिला हुआ है, धर्म अर्थ और मोक्ष और मिल जाएगा आगे ना। तो काम धर्म अर्थ मोक्ष ये सारे के सारे चारों पदार्थ मिलने जरूरी है, उसी से आत्मा शांति होती है, उनकी शरीर शांत होता है। और ये इसके लिए हमारे पास बीज हैं जो कदापि से चले आ रहे हैं, ऋषि मुनियों की परंपरा से चले आ रहे हैं, और वो बीज हैं ऐं ह्रीं श्रीं और क्लीं। ऐं सरस्वती, ठीक है, विद्या की देवी हैं, श्वेत वर्णधारी है। इसी तरह से ह्रीं जो है वो पराशक्ति हैं, उनका कहीं पीत वर्ण मिलता है और कहीं श्वेत वर्ण भी मिलता है, यानी कि वो सीधा सीधा वहाँ से सरस्वती की प्राप्ति होनी है, मोक्ष की प्राप्ति होनी है।
यानी कि गति की प्राप्ति होगी। इसी तरह श्रींग जो है वो लाल वर्ण वाली है, यानी कि कमला है और साक्षात भवानी है। और इसी तरह क्लींग जो है वो काले वर्ण वाली है। आगे ना, तो ऐसे वर्ण के अनुकूल भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपको वर्ण के अनुकूल भी प्राप्त होते हैं। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों बीज जो है ये इस मंत्र में निहित हैं, जिससे आपकी जो त्वरित गति होती है किसी की, हम पितरों के लिए कराते हैं उनकी त्वरित गति, अगर वो बंधन में नहीं है तो मेरा मानना ये है कि मैं तो एक दिन में जपूँगा, एक दिन में आपको आधे घंटे बाद पितरों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा और आप शांत होने चालू हो जाएंगे। आपके घर के सारे पितर ये जप रहे हैं तो मुझे पता नहीं है कितनी शक्ति उत्पन्न कर पाए हैं। वैसे तो गुरु और चेला चीनी हो जाता है, तो गुरु से ज़्यादा क्रिया जो है ना वो काम करती है चेले की, क्योंकि गुरु ने जितना जपा है उससे ज़्यादा फिर वे जपते हैं, तो उसकी गति बन जाती है मंत्र की। इसी तरह से परंपरागत मंत्र होते थे पहले से ही, वो परंपरागत जो मंत्र होते थे वे इसलिए शक्तिशाली हो जाते थे कि पहले गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा जीवन भर, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके गुरु ने जपा, ऐसे चलते चलते परंपरागत आ जाते हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी से चालू हुआ, तो जो मंत्र जहाँ से चालू होता है, जितनी ऊपर से चालू होता है वो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। मैं ये तो कहता नहीं है ब्रह्मा जी से चालू हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि तीसरी पीढ़ी तो आपकी होगी। चलो दूसरी ही मान लो आप, तो भी आप इस बीच से, क्योंकि मेरे संकल्प शुरू से ऐसे ही हैं कि लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है, मैं 20 साल से उसी पे वर्क करता हूँ, उसी का कार्य तमाम हो जाए और आप लोगों को राहत मिले। ऐसे जी, ये वाला क्लिप हो गया।